11th के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज नया चैप्टर बात करते हैं अर्थशास्त्र में अध्याय रेखीय ग्राफ या कालिक श्रृंखला, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स, टाइम सीरीज। जब सांख्यिकी श्रेणी समय के साथ परिवर्तित हो, यानी कि समय के साथ उसमें परिवर्तन हो रहा हो, तो इसे कालमाला कहते हैं। ऐसी श्रेणी को हम कालमाला श्रेणी कहते हैं। जब श्रेणी को ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाता है तो उसे कालमाला ग्राफ अथवा कालिक चित्र अथवा रेखागणित ग्राफ कहते हैं। यानी कि जब सांख्यिकी श्रेणी जो होती है, अगर वो समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो हम उसको ग्राफ पर बनाते हैं, उसका जो चित्रण करते हैं वो ग्राफ पर करते हैं, ग्राफ पेपर पर करते हैं। तो उस जो ग्राफ पेपर पर हम जो सांख्यिकी जिस श्रेणी का चित्रण करते हैं वो हमें कहलाती है कालिक श्रृंखला, रेखीय ग्राफ या कालिक श्रृंखला। अब बात समझते हैं बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण का अर्थ क्या है, यानी कि इसका प्रस्तुतिकरण क्यों है किया जाता है, इसका क्या फ़ायदा है। ग्राफ सांख्यिकी सूचना को दृष्टि में ढंग से प्रस्तुत करने का तरीका है। यानी कि ग्राफ जो है वो सांख्यिकी सूचनाएं जो होती हैं उनको दृष्टि में ही ढंग से प्रस्तुत करने का तरीका है, यानी कि आसानी से वो समझी जा सके। केवल एक दृष्टि देख लेने से ही मात्र उसके आंकड़े समझ में आ जाएं, यह चीज़ बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण से हो सकता है। इस संबंध में बांडीगटन जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इसके संबंध में परिभाषा दी। वो कहते हैं सारणीबद्ध विवरण की अपेक्षा एक रेखा का घुमाव मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालने में अधिक शक्तिशाली होता है। क्या हो रहा है और क्या होने की संभावना है का प्रदर्शन यह इतनी शीघ्रता से करता है जितनी शीघ्रता से नेत्र की कार्य करने की क्षमता है। तो बांडीगटन साहब ने जो कहा कि सारणीबद्ध विवरण को अगर हम एक रेखा से खींचें, यानी कि सारणीबद्ध विवरण को अगर हम उसकी जगह सारणी बनाएं, उसकी जगह अगर हम एक रेखा का प्रयोग करके उसका वर्णन करें, चित्रण करें, तो वो अधिक प्रभाव डालता है। क्या इसमें आदमी ये समझा जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है कि क्या हो रहा है और क्या होने की संभावना इसमें हो सकती है। और वो इतनी शीघ्रता से ये काम करता है जितनी शीघ्रता से नेत्र देखने के कार्य करते हैं, हमें तुरंत नेत्र हमारा देखने का तुरंत काम करते हैं, वही कार्य ये बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण भी करता है। ग्राफ द्वारा प्रदर्शन के गुण या लाभ। अब बात करते हैं ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन करने के क्या गुण और लाभ हो सकते हैं। ग्राफ प्रदर्शन के गुण या लाभ, या हम इसको उपयोगिता भी कह सकते हैं। आकर्षक व प्रभावशाली है। बिंदु रेख बहुत आकर्षक होते हैं, सुंदर ढंग से बनाकर इन्हें और भी आकर्षक बना दिया, यानी बहुत अच्छी तरह से चित्रण किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से कोई भी व्यक्ति उससे प्रभावित हो सकता है और अपने अध्ययन आसानी से कर सकता है। समझने में सरल है, बहुत सरल है, आसानी से, क्योंकि समंकों की जब हम समंक होते हैं तो निश्चित तौर पर उनका क्या करते हैं, हमें करना पड़ता है अंकों के अंकगणित के जो अंक होते हैं उनको हमने समझना एक कठिन व्यवस्था है। लेकिन अगर उसी व्यवस्था को हम रेखाचित्र के माध्यम से समझें तो आसानी समझ सकते हैं। श्रम व समय की बचत भी होती है इसमें। निश्चित तौर पर आंकड़ों को प्रस्तुत करने में श्रम और समय कम लगता है। तुलनात्मक अध्ययन सरलता। रेखा के द्वारा दो प्रकार के समंकों की तुलना की बहुत आसानी से सुविधापूर्वक तुलना की जा सकती है। यानी दो समंक अगर हम हैं तो दोनों समंकों की अगर हम रेखा बना लें तो हमें पूरी तरह से चित्र सामने हो जाएगा कि किस तरह की स्थिति इन दोनों में, यानी इन दोनों डाटाओं में किस तरह का अंतर है, तुलना क्या कर सकते हैं। इसके बाद स्थायी प्रभाव से मतलब है संख्या संबंधित सूचनाओं को प्राय हम लोग कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि सभी संख्याओं को याद रखना सरल नहीं होता। परंतु बिंदु रेखाओं का प्रभाव अंशों में स्थायी होता है, और यानी इसका प्रभाव स्थायी होता है, एक टाइम के बाद भी हमें याद रहता है। इसके बाद सहसंबंध में का अनुमान। बिंदु रेखा की सहायता से सहसंबंध का बहुत ही अंशों में बहुत ही तेज़ी से अनुमान लगाया जा सकता है। औसतों का निर्धारण। ग्राफीय तकनीक का प्रयोग करके कुछ निश्चित औसतों जैसे बहुलक, मोड तथा माध्यिक का मीडियन का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। आवर्ती बंटन के सहायक। बिंदु रेखीय प्रदर्शन द्वारा आवर्ती बंटन के बारे में ये ज्ञात किया जा सकता है कि वह कैसा है, सामान्य या असामान्य, यानी कि जो उसकी परिस्थिति आ रही है वो स्थिति आ रही है वो कैसी है, सामान्य है या असामान्य है। इसके बाद बात करते हैं
ग्राफ या बिंदु रेख की रचना कैसे की जाती है ये समझते हैं। तो बिंदु रेख की रचना सामान्य बिंदु रेखीय पत्र ग्राफ पेपर पर अंकित किए जाने वाले बिंदुओं को आपस में मिला देने से होती है। यानी कि जो बिंदु रेख के बिंदु हमने लगाए हैं, जो ग्राफ पेपर पर जो बिंदु लगाए हैं, उनको आपस में मिला देना ही ग्राफ बिंदु, उसी के द्वारा ग्राफ बिंदु तैयार हो जाता है। सर्वप्रथम प्राप्त आंकड़ों के आकार व प्रकार को ध्यान में रखते हुए इस पत्र के किसी भी कटान बिंदु से मतलब है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि जो दोनों बिंदुओं को मिला रहा हो, को मूल बिंदु या शून्य बिंदु मान लिया जाता है। उस बिंदु पर एक दूसरे को लंबवत काटने वाली ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल और क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रेखाओं पर स्याही पेंसिल फेरकर उन्हें मोटी व स्पष्ट कर देते हैं तो हमारा चित्रण हो जाता है। तो इसको इससे समझते हैं। देखिए, जैसे कि ये एक दे रखा है ABCD +2 -3 +2 -3, इस तरह से ये दे रखा है, कोटि अक्ष में दे रखा है, और ये भुजा अक्ष x है, ये वाली भुजा x है, और ये भुजा x कोटि अक्ष है y यानी कि y अक्ष पर। तो हमने देखिए ये बनाया, तो ये 4 में से कौन में बांट लिया से क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 हैं, ये चारों को इसलिए बांट लिया। देखिए, तो यहाँ इस तरह बांटा, ये आ गया, ये 3 + 2b। इसी तरह ये प्लस, इसमें क्वार्टर फर्स्ट में क्या था +2 और यहाँ y अक्ष पर था +3, तो यहाँ 2 पर ये 2 पर आ गया, 2 पर ये आया और 3 पर ये आ गया। इस तरह से ये बन जाता है। ये ग्राफ पेपर को हम किस तरह से बांट रहे हैं ये यहाँ समझना है। तो हमने पहले तो हमने 4 भागों में बांट लिया इसको, फिर उसके बाद उसके जो उनकी फ्रीक्वेंसी थी उस आधार पर उसे बांटा। अब बात करते हैं एक चर वाले रेखा चित्र किस तरह से बनाए जाते हैं। देखिए, एक चर वाले रेखा चित्र, एक चरीय कालिक ग्राफ वह ग्राफ हैं जिनमें समय के साथ केवल एक चर को चित्रित किया जा सकता है, यानी कि समय के साथ केवल एक चर का प्रयोग किया जा सकता है। इनमें निरपेक्ष मूल्यों के प्राकृतिक माप का उपयोग किया जाता है। x पर समय तथा y अक्ष पर दूसरे चर को लिया जाता है। यहाँ एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, ये वर्ष दिए हुए हैं, ये वर्ष दिए हुए हैं और ये शुद्ध आय दी हुई है। ठीक है, इस तरह से अब 13-14 में 4 करोड़ रुपए थी, फिर 2 करोड़, इस तरह से ये आन दिया। इस उदाहरण में सभी मूल धनात्मक हैं, अतः भुजाक्ष और कोटि अक्ष के लिए केवल प्रथम चरण फर्स्ट क्वाड्रेंट की प्रयोग ही किया जाता है। अगर दोनों ऐसी परिस्थिति हो कि जिसमें प्लस माइनस में कोई अंक ना हो तो वहाँ सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का ही प्रयोग किया जाता है। हमने वहाँ 4 का क्या रहा था प्रयोग, 4 ग्राफ को 4 भागों में बांट दिया था, यहाँ सिर्फ एक ही को एक में ही बटेगा। इसके देखिए, अब ये इस पर o ये वाला अक्ष OY हो गया और ये OX हो गया, यानी कि ये तो करोड़ों में रुपयों की संख्या हो गई और यहाँ पर नीचे वर्ष ले लिया हमने। इसके बाद देखिए, 13-14 में स्थिति थी 4 की, तो 4 पर बिंदु लगा। उसके बाद 14-15 में जो बिंदु थी वो थी 2 की स्थिति, यहाँ पर 2 पर बिंदु लगाया। फिर इसके बाद 15-16 में स्थिति थी 5 की, 5 पर लग गया ये बिंदु। उसके बाद 16-17 में 5 पर फिर से 5 पर ही लगाए, 16-17 के साल में आए और यहाँ पर 5 लगाया। इसी तरह 5 पर लगाते लगातार लेकर आए, 5 लगातार 3 साल तक रहा है, तो 5 की स्थिति लगातार 3 सालों तक रहेगी। फिर ऐसी स्थिति में 17-18 में 5 से बढ़कर ये फिर 6 हो गया है, तो यहाँ 6 आ गया, ये लास्ट में 6 पर पहुँच गए। फिर हम इन बिंदुओं को आपस में मिला दिया, यही कहलाएगा बिंदु रेखीय चित्र। इस तरह से ये एक चर वाले रेखा चित्र को हम बना सकते हैं। धन्यवाद।